इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मिनी मैक्स सर्च एल्गोरिथम के बारे में। प्लेयर्स गेम में डिफर्ड हुए हैं दो, एक हुआ है मैक्स और एक होता है मिनिमम। मैक्स रिप्रेजेंट करता है ऐसे पर्सन को जो कि गेम को जीतने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनका जो स्कोर है वो अपने खुद के एक स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मिन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अपोनेंट्स को जो इस बात के लिए ट्राई करते हैं कि वो मैक्स के स्कोर को मिनिमाइज़ कर सकें। टेक्निक्स ये एज्यूम करते हैं कि दोनों अपोनेंट्स के पास सेम नॉलेज है स्टेटिस्टिक्स का। मैक्स और मिनिमम का नॉलेज यानी कि सेम है। ईच लेवल सर्च स्टेट स्पेस में कंटेन करता है एक लेबल मैक्स या मिनिमम जो इंडिकेट बताता है कि कौन सा मूवमेंट होगा पर्टिकुलर पॉइंट में गेम में। ये एल्गोरिथम का यूज़ हुआ है टू लुक अहेड और डिसाइड कौन सा मूव पहले होना चाहिए। यदि गेम स्पेस स्मॉल इनफ है तो एंटायर स्पेस जनरेट हो सकता है और लीफ नोड एलोकेट हो सकता है ए विन 1 और लॉस 0 वैल्यू से। ये वैल्यूज़ उसके बाद प्रोपगेटेड होते हैं बैक अप द ट्री, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा नोड यूज़ होगा। प्रोपगेटिंग में वैल्यूज़ बैकअप द ट्री ए मैक्स नोड गिवन होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल इट्स चिल्ड्रन और मिन नोड गिवन होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल इट्स चिल्ड्रन। एल्गोरिथम 1 मिनी मैक्स एल्गोरिथम। रिपीट, यानी लिमिट ऑफ सर्च रीच हो जाएगा तो कंप्यूट करना स्टैटिक वैल्यू ऑफ करंट पोजीशन जो कि रिलेटिव है टू द अप्रोप्रिएट प्लेयर, उसके बाद रिपोर्ट करना रिजल्ट। अदरवाइज यदि लेवल एक मिनिमाइजिंग लेवल है तो आपको यूज़ करना है मिनी मैक्स ऑन द चिल्ड्रन ऑफ करंट पोजीशन, उसके बाद रिपोर्ट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट्स को। अदरवाइज यदि लेवल एक मैक्सिमाइजिंग लेवल है तो आपको यूज़ करना है मिनी मैक्स ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द करंट पोजीशन और रिपोर्ट करना है मैक्सिमम ऑफ द रिजल्ट्स। तब तक करना है जब तक कि ट्री ट्रैवर्स ना हो जाए। फिगर 15.4 में मिनी मैक्स एल्गोरिथम का अप्लाइड किया गया है टू द नेम गेम ट्री। मिन 7 को फर्दरली डिवाइड किया गया है 6, 1, 5, 2 और 4, 3 में। 6, 1 को फर्दरली आप डिवाइड कर सकते हैं 5, 1, 1 में। 5, 2 और 6, 1 को फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 4, 2, 1 में भी। 5, 2 को फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 4, 2, 1 में। 4, 3 को भी फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 4, 2, 1 में। 5, 2 को फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 3, 2, 2 में और 4, 3 को भी फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 3, 3, 1 में। 5, 1, 1 फर्दरली डिवाइड हुआ है 4, 3 टाइम्स 1 में। 4, 2, 1 फर्दरली डिवाइड हुआ है 3, 2, 1, 1 में और 5, 1, 1 भी फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है 3, 2, 1, 1 में। 3, 2, 2 फर्दरली डिवाइड हुआ है 2, 2, 2, 1 में। 4, 1, 1, 1 फर्दरली डिवाइड हुआ है 3, 1, 1, 1 में। 3, 2, 1, 1 फर्दरली डिवाइड हुआ है 2, 2, 1, 1 में। 3, 1, 1, 1 फर्दरली डिवाइड हुआ है 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 में। यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाया गया वो है मिनी मैक्स अप्लाइड टू नेम। वैल्यू प्रोपोगेटेड होती है टू द टॉप ऑफ ट्री, वो होती 1, इसलिए कोई ये मैटर नहीं करता कि विच मूव विन मैक्स, यानी कि मिन कौन सा मूव कर चलता है। मैक्स के पास स्टिल अभी भी ऑप्शन होती है जिससे वो जीत की तरफ बढ़ सके। यदि गेम स्पेस बहुत बड़ा है तो गेम ट्री जनरेट होगा टू अ पर्टिकुलर डेप्थ और प्लाई। फिर भी विन और लॉस वैल्यू लीफ नोड्स को असाइन नहीं होंगे एट कट ऑफ डेप्थ, क्योंकि ये फाइनल नोड्स नहीं हैं। इसके लिए एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू की ज़रूरत भी पड़ेगी। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ एक एस्टीमेट होते हैं ऑफ हाउ प्रॉमिसिंग द नोड इज़ इन लीडिंग टू ए विन फॉर मैक्स। डेप्थ टू विच ए ट्री इज सर्च इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम एंड कंप्यूटर रिसोर्स लिमिटेशन। ऐसे वो डेप्थ जहाँ तक ट्री में सर्च किया जा सकता है वो डिपेंडेंट होगा ऑन द टाइम और कंप्यूटर रिसोर्स लिमिटेशन। एक प्रॉब्लम जो कि जुड़ी हुई होती है विद जनरेटिंग स्टेट स्पेस टू अ सर्टन डेप्थ इज़ द होरिजोन इफेक्ट। ये रिफर्स करता है टू द प्रॉब्लम ऑफ अ लुक अहेड टू अ सर्टन डेप्थ नॉट डिटेक्टिंग ए प्रॉमिसिंग पाथ एंड इंस्टेड लीडिंग यू टू अ वर्स सिचुएशन। फिगर 14.5 इलस्ट्रेट करता है मिनी मैक्स एल्गोरिथम जो कि अप्लाइड होता है टू अ गेम ट्री दैट हैज़ बीन जनरेटेड टू ए पर्टिकुलर डेप्थ। इंटीजर वैल्यूज एट कट ऑफ डेप्थ हैव बीन कैलकुलेटेड यूजिंग ए ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मैक्स की वैल्यू 3 है, मिन की वैल्यू 3 है और बाकी अदर वैल्यूज़ क्या हैं 0 और 2। मैक्स की वैल्यू 3, अदर वैल्यूज़ 9, 0, 7, 2, 6। मिन
की वैल्यू 23590742156। ये किसका मिनी मैक्स अप्लाइड टू अ पार्शियली जनरेटेड गेम ट्री। ये फंक्शन का यूज़ होगा टू कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ एट द कट ऑफ डेप्थ इज़ प्रॉब्लम डिपेंडेंट, और जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम वन गेम टू द नेक्स्ट। एग्जाम्पल के लिए एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो कि यूज होगा फॉर द गेम टिक टैक टू HN इक्वल XN-ON वेयर XN इज़ द टोटल ऑफ मैक्स पॉसिबल विनिंग लाइन्स। हम ये एज्यूम करते हैं कि मैक्स इज़ प्लेइंग X, ON इज़ द टोटल ऑफ द अपोनेंट्स यानी कि मीन्स विनिंग लाइन्स, और HN क्या होता है टोटल इवोल्यूशन फॉर ए स्टेट N। फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करेगा कैलकुलेशन ऑफ HN को। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में X और 0 या तो मिनी या मैक्स के मूव्स हैं। X के 6 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं और O के 5 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं। इस तरीके से HN इक्वल 6 - 5 इक्वल 1। यदि एग्जाम्पल 2 में X फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है और O सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में है, तो X के 4 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं और O के 6 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं। HN इक्वल 4 - 6 इक्वल -2। एग्जाम्पल 3 में यदि आप देखें कि O जो है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में और X जो है सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, तो X के 5 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं और O के 4 पॉसिबल विनिंग पाथ हो सकते हैं। तो इसलिए HN इक्वल 5 - 4 इक्वल 1। एक्सरसाइज, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो फाइल को एज अ इनपुट लेगा। फाइल में कुछ नोट्स होंगे फॉर अ गेम ट्री टुगेदर विद द ह्यूरिस्टिक वैल्यूज फॉर द लीफ नोड। एग्जांपल के लिए हमारे पास फॉलोइंग ट्री है। एस में जो कंटेंट होगा वो होगा ABC, A में कंटेंट होगा DEF, B में कंटेंट होगा GH, C में कंटेंट होगा IJ, D में फर्दर कंटेंट होगा 100, E में फर्दर कंटेंट होगा 3, F में फर्दर कंटेंट होगा -1 और G में फर्दर कंटेंट होगा 6, H में कंटेंट होगा 5, I में कंटेंट होगा 2 और J में कंटेंट होगा 9। प्रोग्राम सबसे पहले प्रोग्राम में मिनी मैक्स एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। प्रोग्राम का आउटपुट मिनी मैक्स वैल्यू होना चाहिए और वो मूव होना और ऐसे मूव्स जो कि मैक्स को लेने होंगे। हमें यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि मैक्स सबसे पहला मूव लेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश करें और कोई भी यदि आपको डाउट्स या प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अल्फ़ा बेटा प्रूनिंग। मिनी मैक्स एल्गोरिथम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें सारे नोड्स गेम ट्री कट ऑफ अ सर्टन डेप्थ एग्जामिन्ड होते हैं। अल्फ़ा बेटा प्रूनिंग की हेल्प से हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ नोड्स जो कि एक्सप्लोड होंगे। कंसीडर करें हम यहाँ पर एक गेम ट्री को जो कि दिया गया है फिगर 15.6 में। इसमें ए कनेक्टेड है B और C से, B कनेक्टेड है D और E से, C कनेक्टेड है F और G से। यहाँ पर A को कंसीडर किया गया है मैक्स और A मूव कंसीडर किया गया है वो हो सकता है मैक्स का, B मूव कंसीडर किया गया है मिन का और D मूव कंसीडर किया गया है 3 का। A का वेट है 3, B का वेट है 3, D का वेट है 3, E का वेट है 5 और F का वेट है -5। B के चिल्ड्रन की एक स्टैटिक वैल्यू है 3 और 5 और B एक मिनिमम लेवल पे है, इसलिए वैल्यू रिटर्न टू B वो होगा 3। यदि हम F की तरफ देखते हैं तो उसकी वैल्यू है -5, इसलिए जो C की तरफ वैल्यू रिटर्न होगी वो हो सकती है मैक्सिमम -5। फिर भी यदि A एक मैक्सिमम लेवल पे है इसलिए A की वैल्यू एटलीस्ट 3 होनी चाहिए जो कि -5 से ग्रेटर है। इसलिए ये फ़र्क, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि G की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 होनी चाहिए। इसलिए हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्सप्लोर करने की और इवेल्यूएट करने की G को, क्योंकि इसकी वैल्यू का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा A के वैल्यू पे। इसी को बोला जाता है अल्फ़ा कट। सिमिलरली इसी तरीके से हम एक बीटा कट का यूज़ करते हैं। यदि सब ट्री की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी तो वैल्यू रिटर्न इसकी सिबलिंग टू ए नोड वो होगा एक मिनिमाइजिंग लेवल पे। एल्गोरिथम 2
मिनी मैक्स एल्गोरिथम विद अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। हमें अल्फ़ा को सेट करना है इन्फिनिटी पे और सेट करना है बीटा, हमें अल्फ़ा को सेट करना है माइनस इन्फिनिटी पे और बीटा को सेट करना है इन्फिनिटी पे, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। यदि नोड एक लीफ नोड है तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू। यदि नोड एक मिनिमम नोड है तो वो प्रत्येक चिल्ड्रन के लिए अप्लाई करेगा मिनी मैक्स एल्गोरिथम विद अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। यदि वैल्यू रिटर्न होगी बाय अ चाइल्ड, वो यदि मान लीजिए लेस देन द बेटा सेट से, तो बेटा सेट टू दिस वैल्यू। यदि किसी भी स्टेज पे बीटा लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा है तो हमें और ज़्यादा एग्जामिन नहीं करना है चिल्ड्रन को। इसके बाद रिटर्न करना है वैल्यू ऑफ बेटा को। यदि नोड मैक्स नोड है तो प्रत्येक चिल्ड्रन के लिए हमको अप्लाई करना है मिनी मैक्स एल्गोरिथम विद अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। यदि वैल्यू रिटर्न हो रही है बाय द चाइल्ड वो ग्रेटर देन द अल्फ़ा सेट अल्फ़ा है तो इस वैल्यू को हमको रखना है। यदि किसी भी स्टेज पे अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा है तो हमको और ज़्यादा एग्जामिन नहीं करना है चिल्ड्रन को और रिटर्न कर देना है वैल्यू अल्फ़ा को। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।